तो मैं लड़के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने का काम करता हूं और लड़के को जॉब दिलाने का काम करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। आप ठकाते हैं, पैसा दे के प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। मेरे यहाँ निःशुल्क है, आंख मूंद के आइए, मेरे कॉन्टैक्ट पे संपर्क कीजिए और जॉब के लिए गुजरात जाइए। इन हैंड मिलेगा, हाथ में मिलेगा और 119 रुपये पर आवर घंटा मिलेगा। 119 रुपये पर आवर घंटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज़। मैं हूं विष्णु कुमार और आपको मैं बता दूं कि आप लोग अगर घूम रहे हैं बेरोजगार तो आपके लिए खुल गया है सुनहरा अवसर। और ऐसा सुनहरा अवसर है कि आप लोग अगर चाहें तो यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ नाम है करियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के तहत आप लोगों को मिलने वाला है जॉब। तो आप लोग चाहे तो यहाँ आकर के संपर्क करें और जॉब ले सकते हैं। और मिलाते हैं आपको कि यहाँ पर कौन व्यक्ति है और कौन है जो जॉब दिलाने का काम करता है, उनका नाम पूछ के और आपको बताते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम आनंद मोहन झा है। आनंद मोहन झा जी। सर क्या करते हैं आप? हम तो HR रिक्रूटर हैं। अभी इस करियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन में काम करते हैं और लड़के लोगों को हायरिंग करते हैं। विभिन्न जगहों पे जाके कैंपस करते हैं, ITI कॉलेज में, डिप्लोमा में, CPET कॉलेज में। और वहाँ से जो लड़के निकलते हैं उनको मैं प्लेसमेंट करवाता हूँ। बहुत लड़के काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुपौल के भी बहुत लड़के हैं, तो वो अगर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से जितने, मुझे पूरा ऑल बिहार मिला हुआ है, तो मैं लड़के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने का काम करता हूँ और लड़के को जॉब दिलाने का काम करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो जी हाँ, तो देख लीजिए आप लोग कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मेन पावर करियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन खुल गया है। और भाई साहब हमारे यहाँ पर आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेके आए हैं कि बेरोजगार अगर हमारे सुपौल का लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनके लिए एक काम किया जाए कि ताकि हमारे कुछ युवा लोग जो घूम रहे हैं बेरोजगार, उनके लिए हम एक जॉब सॉल्यूशन, ये जो स्किल ब्रिज सॉल्यूशन के तहत एक जॉब दिलाने का काम करेंगे। तो क्या आप मेन पावर का काम करते हैं? जी सर, मेन पावर सप्लाई करते हैं। जितनी भी कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी होती है जो फाइबर की पार्ट बनाती है, कार की, मोटरसाइकिल की, टाटा की, सुजुकी की, तो उसमें जो है ना पार्ट बनता है, रोबोटिक मशीन से पार्ट बनता है। कोई हार्ड वर्किंग काम नहीं है। लड़के लोग जो जाएंगे तो सॉफ्ट काम है, कोई भी हार्ड नहीं है, रोबोटिक मशीन से काम है। फाइबर का पार्ट है, उसको उठाना है और थोड़ा सा चेक करना है, बस यही नॉर्मली काम है। ठीक है, जैसे गए वैसे ही कंपनी से निकलेंगे, कोई धूल कण का काम नहीं है। ठीक है ना। मैं सभी युवा को यही कहना चाहूँगी, आप लोग जो अगर इंटर, मैट्रिक, ITI कर लिए हैं तो अपने आयु को मत बढ़ने दीजिए। 18 से 30 तक आप जो है ना अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए, अपना स्किल बना लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जॉब करना है। आज नहीं तो कल हमें तो जॉब करना ही है। तो हम युवा से यही कहेंगे कि अगर आप लोग इंटर, मैट्रिक करके सोच रहे हो कि मैं कुछ स्किल अपना करूँ, कुछ टेक्निकली करूँ, कौशल विकास भी चल रही है, उससे अगर आप चाहे तो वहाँ से भी आके यहाँ पे आप कर सकते हैं। 1 साल आप ट्रेनिंग कर लो, उस ट्रेनिंग करने के बाद उसको आप रख लो, आप कंपटीशन फेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रही है तो आप जो 1 साल वो जो कोर्स किया आपने, जो करियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन से जो मैंने आपको जॉब प्रोवाइड कराया, वहाँ पे जाके फिर से आप रीज्वाइनिंग कर लो, वहाँ पे अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, एक सवाल रहेगा कि हमारा जो युवा है बेरोजगार, अगर वो रोजगार लेना चाह रहे हैं आपसे, तो वो उनके लिए ये जगह कौन सा रहेगा, कहाँ पर आप रोजगार दिलाइए? देखिए, रोजगार के हम जो दिलाते हैं वो सानंद में दिलाते हैं, अहमदाबाद गुजरात में। सानंद JIDC है, वहीं पे कंपनी है। उसी कंपनी में याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद आपको आप देख रहे हो याजाकी है, हर्षा है, मदरसन है, और भी विभिन्न कंपनियां हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म है। उसमें ESI PF सारा चीज़ कटता है। इंक्रीमेंट होता है, हर साल सैलरी इंक्रीमेंट भी होती है। ठीक है, योग्यता के हिसाब से उनको जॉब सैलरी दिया जाता है। मेरा मेनली काम है क्या कि लड़के को यहाँ पे हायरिंग करना। जैसे मैं लाइव बता दे रहा हूँ कि लड़के को मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, वहाँ पे उसको रहने का व्यवस्था करा दूँगा, खाने का व्यवस्था करवा दूँगा, समय समय पे सैलरी दिलवाऊँगा, यही सब मेरा काम रहेगा। अच्छा सर जी, हमको एक चीज़ और जानकारी लेना है और हमारे दर्शक को भी दिलाना है जानकारी कि आप कह रहे हैं कि लड़के को यहाँ से हायरिंग करूँगा तो वहाँ सारा कुछ, तो अनजान शहर में तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा जो मेन पावर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा चीज़ होता है जॉब में सैलरी क्या रहेगा एज SI और PF विथ सैलरी क्या रहेगा? देखिए, अगर आप ITI है, पास आउट है, तो हम याजाकी की सैलरी आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे आपको जो है ना 16,024 रुपये आपका CTC रहेगा, जो कंपनी कॉस्ट होता है। तो आपको जो है ना कट पिटा के वहाँ पे जो है ना 13,500 रुपया इन हैंड आएगा, सारा चीज़ काट के। उसके बाद ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का अलग से पैसा आता है, 121 रुपये पर आवर।
हर पर घंटा आपको 121 रुपये। अगर आप ग्रेजुएशन है, ITI ग्रेजुएशन है प्लस जो है डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपकी सैलरी रहेगी 14,500 रुपये इन हैंड आएगा। उसके बाद 26 दिन अगर आप कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं तो पहला महीना 1,000, दूसरा महीना 1,500, तीसरा महीना 1,800। ये आपका इंसेंटिव होता है, वो आपका अटेंडेंस अवार्ड मिलता है। और प्रमोशन कब मिलेगा जो सैलरी बढ़ने का काम होता है? प्रमोशन आपको 1 साल 1 ईयर यानी कि मार्च क्लोजिंग के बाद जो है ना सैलरी इंक्रीमेंट भी होती है, प्रमोशन भी होती है। वो आपके स्किल पे है, आप अच्छा स्किल करोगे, अच्छा से काम करोगे, कंपनी के बारे में सोचोगे तो आपका जैसे कि मेरा प्रमोशन हुआ ना, आज मैं करियर ब्रिज में ही था 3 साल से। अच्छा। आज इसी करियर ब्रिज की वजह से आज मेरे को HR में वहाँ पे मेरी सैलरी 30,000 है। एज ए रिक्रूटर? यस, अच्छा। HR रिक्रूटर में हूँ मैं वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव। वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है 24 तारीख को, कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यही तो अगर आप यहाँ से निकलेंगे, अगर कोई लड़का संपर्क करना चाहे तो फिर कैसे करेगा? आप तो यहाँ रहेंगे नहीं, अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं, अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ पे जो अभी आया हूँ तो यहाँ पे मेरे भाई साहब का एक शॉप है, ठीक है, जो कि अपना शॉप चलाते हैं और उसमें जो है ना, हाँ, उसमें जो है ये काम करते हैं। तो मणिकांत भैया जो है हमारे गांव के हैं, मलहद के हैं। तो मैं इनको सुपुर्द करके जा रहा हूँ, यानी सौंप के जा रहा हूँ कि आप जो है लड़के जो भी आएंगे ये कीजिएगा, मैं वहाँ से हैंडलिंग करूँगा। आइए भैया। तो देख सकते हैं भाई साहब आनंद जी तो रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर रहने वाले हैं हमारे मणिकांत सरवन जी। तो मणिकांत सरवन जी आप लोगों को यहाँ से सारा चीज़ व्यवस्था करा करके यहाँ से भेजेंगे। सर क्या करना चाहेंगे बच्चे के लिए? आप क्या मेरा हम तो बच्चे का भविष्य ऐसा उज्जवल करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो बेरोजगार बच्चे हैं हमसे संपर्क करें और जॉब लें। और आप करते क्या है सर, जरा दर्शक को जानकारी दे। हम तो स्किल डेवलपमेंट, मेरा KYP सेंटर है जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। चाइल्ड लाइन पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, HDFC बैंक के ऊपर में है। अभी भी फिलहाल चल ही रहा है। मैं उसमें कोऑर्डिनेटर 16 से हूँ और लगभग 2018 बच्चे को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दे चुका है। अच्छा सर, जैसा कि ऐसा सुनहरा अवसर आपको मिला है कि किसी बेरोजगार को रोजगार देना, कितना बड़ा सराहनीय काम है, बताइए। तो मैं अपने लिए पुण्य का काम समझता हूँ। कोई रोजगार करेगा, अपना माँ बाप को खिलाएगा। मेरा क्षेत्र रूरल क्षेत्र आता है, इसलिए मैं थोड़ा इन पे ध्यान दिया। मेरा छोटा भाई है, हम लोग बहुत रूरल एरिया से आते हैं और यहाँ के लोग को जो हम नौकरी देंगे गरीब के बच्चे को दिलवाएंगे, हम तो कुछ देंगे नहीं, मेहनत तो करेंगे। वो जो करके आएंगे तो हमको भगवान से कम दर्जा नहीं मिलेगा। हम उनसे कुछ लेना नहीं है, निःशुल्क हम यहाँ से भेजते हैं। हम निस्वार्थ करते हैं। आनंद जी भी जो हमको बताएं, हम इस एक स्वयंसेवक हैं और मैं विशेष क्या आप लोग को बताऊँ, मैं अपने कर्म और अपने व्यक्तित्व पे बच्चे को भेजूंगा और इनका सहयोग करूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे जो बेरोजगार लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे अपने शब्द से बोलो? उनको ये कहूँगा, कहीं आप ठकाते हैं, पैसा दे के प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, मेरे यहाँ निःशुल्क है। आंख मूंद के आइए, मेरे कॉन्टैक्ट पे संपर्क कीजिए और जॉब के लिए गुजरात जाइए। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब मिल रहा है। आनंद जी से एक बार और बात करना चाहेंगे कि सैलरी पर्पज़ में, क्योंकि कुछ लोगों को ये सैलरी बहुत ही कम लग रहा होगा। तो कम लग रहा होगा, बेरोजगार तो है, बेरोजगार लोगों को इतना सैलरी तो कम लगेगा और वहाँ तो उसको रूम कमरा वगैरह लेना पड़ेगा। कितना खर्च आएगा? एकदम लेना पड़ेगा। हम देखिए वहाँ रूम जो है शेयर में होता है, शेयरिंग में होता है, तो 1,500-1,200 रुपये एक बंदे पे पड़ता है रूम का। ठीक है, तो जैसे पहली बार जाएंगे तो वहाँ पे उनके पास पैसा होगा नहीं, तो हम लोग रूम का किराया दे देंगे। ठीक है, उनका सैलरी से डिडक्शन होगा। बात रहेगी सैलरी कम की, तो 121 रुपया अगर आपको 1 घंटे ओवर टाइम मिल रहा है तो 4 घंटे का ओवर टाइम है, तो 100% है 500 रुपया का आपका 4 घंटे का काम हो गया। आप ओवर टाइम से अपने खाने का और रहने का अपना मेंटेनेंस निकाल लोगे, फिर भी आपका 14,500 13,000 जो भी आपको पैसा मिल रहा है 8 घंटे का, वो आपका बचा का बचा रह गया। उसके बाद अगर आप पैसा देखोगे तो पैसा देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 8,000 10,000 में नौकरी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो स्किल जो चाहेंगे वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गांव में रह के आप कमाओगे 10,000 भी कम लगेगा 100%, लेकिन वहाँ से एक मुश्त पैसा आएगा आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर जी, ये भी बात सही है। मैं एक चीज़ और जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। एज ए फ्रेशर बिल्कुल न्यू लड़का, उसको कुछ नहीं आता, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? बस वही एज ए फ्रेशर 10वीं 12वीं का अगर लड़का है, एज ए फ्रेशर हुआ वो टेक्निकली कुछ नहीं जानता है, तो उनको जो सैलरी है, उनका सैलरी भी लगभग में 15,000 कुछ रुपया है, तो उनको जो है 12,500 रुपया इन हैंड मिलेगा, हाथ में मिलेगा, और 119 रुपये पर आवर घंटा मिलेगा। 119 रुपये
पर आवर घंटा मिलेगा उनको, ठीक है, ये भी मिलेगा। उसके बाद रेडियंट में जैसे मैं गया हूँ, रेडियंट में है, रेडियंट में भी अगर लड़के आने चाहेंगे तो वो आ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी 24/7 मैं वहाँ पे मिलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं HR में हूँ, तो वहाँ उनका देख रेख, ह्यूमन रिसोर्स का तो काम वही होता है, तो हम वो करेंगे। हाँ, तो ठीक है, तो वो वहाँ पे भी आ सकते हैं, रेडियंट में भी आ सकते हैं। कैरियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके जरिए से ही मैं आज इस मुकाम तक आया हूँ। आज मेरी 30,000 सैलरी है, कल हो सकता है मेरी 40,000, 45,000, 50,000। तो हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, युवा से यही कहना चाहेंगे, आप भी जुड़िए हमारे जैसा, आप भी ऐसे खड़ा होकर बोलिए कि मुझे कैरियर ब्रिज ने ऐसा किया और मैं वहाँ पे मेहनत किया और मैं आज किसी और मुकाम पर हूँ। ठीक है, तो सारे युवा आइए, जॉब कीजिए जो भी। हाँ, इस कैरियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन के जो मालिक है उनका नाम है हिरेन पटेल। हिरेन पटेल जी, पटेल है वो। और हिरेन पटेल जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई लड़का यहाँ ज्वाइन करेगा, हमारे यहाँ 6 महीना साल भर काम कर लेता है, अगर वो विश्वासी बंदा है तो उनको वो 35,000, 40,000 कभी भी एडवांस दे सकते हैं। आप कटवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किस्त वाइज कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ये भी दे सकते हैं एकदम फैमिली के। तो जितना बेरोजगार साथी देख रहे हैं, अगर चाहे तो एज ए फ्रेशर का मतलब होता है बिल्कुल न्यू, उसे कुछ नहीं आता हो, काम सिखाने का और काम कराने का भी आप लोगों को बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है। यानी कि 15,000 कुछ रुपया समथिंग बताया, जिसमें कि SIPF आपका कट जाएगा। SIPF का मतलब ये होता है कि SI में आपका जो दुर्घटना, कोई तरह की चोट जोखिम बीमार होते हैं, उसके लिए आपका SI होता है। और PF तो आपका पैसा, मतलब समझ लीजिए कि आपका रिटायरमेंट होता है। नहीं कि वो पैसा आपका आपके खाता में, जो SI का खाता खुलेगा उसमें आपका जमा होता है, उसमें से आपको पैसा मिलेगा। ये जहाँ तक कि हमको जानकारी मिला है, बाकी आनंद जी बताएंगे। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, बहुत खुशी की बात है, जो मैं जा रहा हूं तो हमने बात किया है कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट होती है दिल्ली में, तो कॉर्पोरेट से बात किया हूं HR हेड से। तो मैंने कहा है कि जो भी लड़के अगर 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो ITI किए हुए हैं, तो उनको क्या फैसिलिटी मिलेगी हमारे थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल और उससे मांगूंगा, 1 साल आप काम करोगे तो 1 साल या 6 महीने के बीच में मैं ऑन रोल कर दूंगा, कॉन्ट्रेक्चुअल से हटा के डायरेक्ट ऑन रोल कर दूंगा। अभी जो लड़का ITI में, जो भी लड़का अभी काम कर रहा है कहीं भी किसी क्षेत्र में, वहाँ काम कर रहा है, अगर वो हमसे कांटेक्ट करेगा तो हम उसकी सैलरी, अगर उसकी सैलरी 16,000 है तो मैं उसको 17,500 दिलाऊंगा, 18,000 दिलाऊंगा। ठीक है, जैसा लड़का रहेगा। और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं उसको परमानेंट करवाऊंगा। रेडियंट की बात कर रहा हूँ, हाँ, रेडियंट में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। 1 साल आप दो, आपकी अभी सैलरी ITI वाले की जितनी सैलरी है, जो भी पूरे दावा के साथ कह रहे हैं ना सर? दावा के साथ एकदम। लड़का आए बाद में कहेगा कि आपके न्यूज़ से गए और हम बेकार हो गए। नहीं, ये हम बता दे रहे हैं, ये जो आपकी न्यूज़ है ना, आने वाले समय में इतना आगे बढ़ेगी कि उसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि मेरा सपना एक है, मेरे को कमाना नहीं है, मेरा सपना ये है, देखिए हम भी थोड़ा बहुत कमाएंगे, मेरा सपना है कि युवा को नौकरी मिले, रोजगार करे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। लेकिन आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर जानकारी दीजिएगा, और इसके बारे में कैरियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी बेरोजगार है इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। जरा इस नंबर को दीजिए, व्यू कर दीजिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आनंद झा जी का नंबर ये है, लेकिन ये अहमदाबाद में रहेंगे, और मणिकांत सरवन जी ये सुपौल में रहेंगे, और यही आप लोगों को वहाँ तक भेजेंगे। और ऑफिस का एड्रेस देख लीजिए, बैरिया मंच रोड, मलहद, वार्ड नंबर 14। और जाना कहाँ है, नौकरी का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।